बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में विस्तार और ब्यूरोक्रेसी के लिए सौगात, क्योंकि प्रदेश को 4 आईएएस अधिकारी मिले हैं। अन्य सेवा से प्रमोशन होकर बने हैं आईएएस। डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अन्य सेवा से प्रमोशन होकर आईएएस बने और डीओपीटी ने इसके आदेश जारी कर दिए। प्रदेश को एक बड़ी सौगात, ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ी सौगात। डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और इस नोटिफिकेशन के जरिए राजस्थान को नए 4 आईएएस मिल गए। इस वक्त की बड़ी खबर, डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। प्रदेश को 4 आईएएस अधिकारी और मिल गए हैं। अन्य सेवा से प्रमोशन होकर ये आईएएस बने। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, जरा बताइए कौन कौन से 4 अधिकारी जो अब आईएएस कहलाएंगे? देखिए, सांख्यिकी सेवा से नरेंद्र कुमार मेघनानी का नाम है, नरेश गोयल का नाम है, नीतीश शर्मा ये भी सांख्यिकी सेवा से हैं, और लेखा सेवा से अमिता शर्मा आईएएस बनी है। अमिता शर्मा के लिए पहले भी कहा जा रहा था कि ये आईएएस बनेंगी। इनका काफ़ी सर्टन था। एक लंबा दौर चला था इंटरव्यू का यूपीएससी में, और यूपीएससी में जैसे आईएएस अधिकारियों के इंटरव्यू होते हैं उस तरह से इंटरव्यू यहाँ पर हुए थे। और अन्य सेवा से अब ये 20 जो नाम भेजे थे सरकार ने, और उसके बाद एक बोर्ड की बैठक हुई थी, और यह वो मामला है, बता देना चाहूँगा ब्रिजेन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो 20 नाम जो पहले के स्क्रूटनी कमेटी ने तय किए हैं उसको यथावत रखते हुए इनकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए। और आरएस जो एसोसिएशन है उसको एक तरह से लताड़ पिलाई थी, और ये कहा था और उन पर जुर्माना भी लगाया था कि अन्य सेवा से ये जो आईएएस की प्रक्रिया है ये वैध है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। और क्योंकि आरएस एसोसिएशन ने यह एक चैलेंज दिया था कि एसोसिएशन का एक चैलेंज था कि जो एसोसिएशन ने ये कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियां हो तब इस तरह की प्रमोशन किए जाए, लेकिन ऐसा प्रमोशन मतलब आरएएस से अलग सेवा से सिर्फ विशिष्ट परिस्थिति के अंदर ही आईएएस को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। तो सरकार ने ये कहा था कि विशिष्ट परिस्थिति ना होते हुए भी सरकार का विवेकाधीन ये दायित्व होता है कि वो अन्य सेवाओं से आईएएस बना सकते हैं और उनके जो पद हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये पद हर साल रिक्तियों के आधार पर ये पद भरे जाते हैं और प्रमोशन के आधार पर ये पद भरे जाते हैं। 2 चीजें, एक तो स्क्रूटनी किस तरीके से की जाती है, क्योंकि अगर सरकार ने 20 नाम भेजे तो वो पैरामीटर क्या होता है और कितनी सेवा के बाद आईएएस के लिए आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं? देखिए, अन्य सेवा से आईएएस में जब होता है तो इसको नॉन स्टेट सिविल सेवा कहलाया जाता है। जो स्टेट सिविल सेवा है वो आरएस सेवा है, और ये नॉन स्टेट सिविल सेवा है। तो 2023 के रिक्त पदों के लिए हुआ है। इसमें ये कायदा होता है कि स्क्रूटनी कमेटी बनती है। स्क्रूटनी कमेटी कोई भी सीनियर आईएएस जो कि एससीएस स्तर का हो वह उस अध्यक्षता में बनती है, और उनके साथ साथ 2-3 और आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनती है जो कि जो तमाम विभागों से नाम आते हैं उसको छांटते हैं। और 20 नाम, जैसे 4 सीटें हैं तो 4 के अगेंस्ट में 5 गुना नाम यानी 20 नाम छांटे गए। तो 2023 में ये प्रक्रिया हुई थी, और उसके बाद ये नाम भेजे गए थे यूपीएससी को। यूपीएससी ने डेट दी, इंटरव्यू हुआ, और अब ये नाम सामने आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने जिक्र किया, डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया और बाकायदा अमिता शर्मा, नरेश गोयल, नरेंद्र कुमार मेघनानी, नीतीश, ये दरअसल 4 नाम है। और ऋतुराज जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि भाई एक स्टेट की काडर होती है जिसमें आरएएस से आईएएस बनते हैं, एक होता है स्टेट के बाहर से। तो दरअसल इसको लेकर विवाद भी था, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आईएएस के लिए सब क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें से 4 के नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऋतुराज जी, क्योंकि अब ये 4 आईएएस हो गए हैं, क्या ये राजस्थान के अंदर सेवा देंगे? क्योंकि आईएएस देश के किसी भी हिस्सा में सेवा देते हैं, तो इनको हम राजस्थान के साथ कैसे कनेक्ट करें? राजस्थान को ये 4 आईएएस मिले हैं। बिल्कुल, ये राजस्थान के रिक्त पद थे,
और राजस्थान को ये 4 आईएएस मिले हैं और आईएएस अधिकारियों की संख्या में और इजाफा होते हुए यहाँ देखा जा सकता है। और जो अतिरिक्त चार्ज का जो बोझ है उसमें काफ़ी हद तक ये बोझ कम किया जा सकता है। एक और बात ब्रिजेंद्र मैं बता देना चाहूँगा कि वो है बात प्रशासनिक अनुभव से जुड़ी हुई। कई बार यह कह के इस प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है कि चूंकि इन अधिकारियों को प्रशासनिक फील्ड का अनुभव नहीं होता तो इसलिए इनको इस तरह से नहीं लाया जाए, तो इसलिए भी इसमें चैलेंज किया गया। लेकिन इनका जो कार्य संपादन होता है वो किस प्रकृति का होता है, जैसे सांख्यिकी सेवा के नीतीश शर्मा, वह उनका जो कार्य संपादन है वो किस प्रकृति का है ये देखा गया उसमें। और ये देखा गया कि जो सांख्यिकी सेवा में जो नीतिगत मामले जो सरकार के बनाए जाते हैं और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके तहत जो नीतियां बनाई जाती है राज्यों की, क्योंकि संघीय ढांचे की बात बार बात कही जाती है पीएम मोदी की ओर से, तो उसमें किस तरह से ये भूमिका निभा सकते हैं, निभाई है, वह देखा जाता है। और इनका जो प्लस जो इंटरव्यू का नंबर है वो काउंट करके और उनको चयनित किया जाता है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अन्य सेवा से प्रमोशन होकर बने आईएएस और बकायदा ये हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, जरा देखिए। 1975, 1971, इसके अलावा 1973, 1972 इनकी ये दरअसल डेट ऑफ ईयर है।